नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल का सेमेस्टर 5 का यह तीसरा पाठ है जो हमारे नरेश मेहता की कविता है मंत्रगंध और भाषा। इनकी कविता का सार इस प्रकार है। मंत्रगंध और भाषा का कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए या प्रतिपाद्य क्या है अपने शब्दों में लिखिए। ये 4 नंबर का भी आ सकता है। तो इस कविता में कवि क्या कहना चाह रहा है, जो प्राकृतिक है, जो प्रकृति है, उसके हमारा एक मंत्र की तरह है। मंत्र और भाषा का अनुभव करता है। जो हमारे चारों ओर पर्यावरण फैला हुआ है उसमें मंत्र का अनुभव करता है। मंत्र, गंध और भाषा कविवर नरेश मेहता की एक उल्लेखनीय कविता है। प्रकृति वर्णन के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि मंत्रों की जो गंध होती है वह केवल धर्म ग्रंथों में नहीं होती, धर्म ग्रंथों में ही नहीं है बल्कि भाषा में भी उसका अस्तित्व है। जो हम बोलते हैं, जो हमारे प्रकृति का चारों ओर सन्नाटा है, झिंगूर बोलते हैं, रात का सन्नाटा है, तो उसमें भी उस मंत्रों की गंध को हम महसूस करते हैं। कवि यहाँ से बात आरंभ करता है कि इस बात का कोई विश्वास नहीं करेगा कि फूल भी एक मंत्र होता है, यानी कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि फूल में भी एक मंत्र होता है, परंतु फूल में भी एक मंत्र होता है। कवि प्रकृति के पर्यावरण में अपने चारों ओर एक ऐसी भाषा का अनुभव करता है जो सन्नाटा है, उसमें भी मंत्र है, परंतु वह भाषा ग्रंथों में नहीं है। जो हमारे चारों ओर आवरण में है वह ग्रंथों में नहीं है, फिर भी उस भाषा में बेल पत्तर जैसी पावनता और पवित्रता है उस भाषा में भी। यानी हम प्रकृति के शांत माहौल में थोड़ी देर ध्यान से बैठ जाएंगे तो हमारी थकान दूर हो जाएगी, इसीलिए उसमें पावनता और पवित्रता है। इसमें धरती को स्पर्श करने वाले वेद मंत्र होते हैं और यही नहीं, इसमें देवदारू, जो देवदारू वृक्ष है पहाड़ों पर उगता है हिमालय पर्वत में, कि हिमालय पर्वत के देवदारू वृक्षों के शरीर की लकड़ी होती है जो उपनिषदों के समान पावन होती है, जिसका उपनिषदों में और वेदों में वर्णन किया होता है। सामान्य व्यक्ति को यह प्रतीत नहीं होता कि भोजपत्र क्या होते हैं, जिन पर वेद लिखे जाते थे। प्राचीन काल में बड़े बड़े पत्तों पर वैदिक मंत्रों लिखे जाते थे, तो जो भोजपत्र है में भी वैदिक मंत्रों का आभास हो सकता है। अविजित हिमालय पर्वत की चोटियों से उतरने वाला झरना भी मंत्रों का पाठ करता हुआ सुनाई देता है, जो कि मानो एक स्तुति पाठ है। यह बड़ी विचित्र अग्नि है। जो अग्नि की गंध होती है उसमें किसका आती है, गायत्री मंत्र में धूप के कदम रखती हुई पेड़ पौधों पर उतरने लगती है। जो हमारी अग्नि होती है उसमें भी गायत्री मंत्रों की गंध आती है, मंत्रों की सुगंध आती है। सावित्रियों की जो वन्य लीला यहाँ देखने को मिलती है वह किसी भी सतपथ, जैसे आर्य काल में सतपथ ब्राह्मण होते थे तो उनकी वह उनमें महसूस करते हैं, सतपथ ब्राह्मण में नहीं मिलेगी। इसीलिए कवि प्रकृति में एक भाषा को अनुभव करता है। यह भाषा ग्रंथों में उपलब्ध नहीं होती, केवल वन्य प्रदेश में एकांत में और जो वन का जो सन्नाटा है उसी में सुनाई देती है। एकांत और शोरगुल, जो वन प्रदेश में जो झिंगूर बोलते हैं, शांत वातावरण में सन्नाटे की शोर सुनाई देता है, उसी में ही हमारे को वेद मंत्र सुने जा सकते हैं। आगे कह रहे हैं, दिन रात में जो स्वर यहाँ उत्पन्न होते हैं वे यजुर्वेद के समान पावन और पवित्र होते हैं। यहाँ हर पल एक मंत्र वनस्पति में बदल जाता है, जिसकी सुगंध फूल में अनुभव की जा सकती है। कवि कहता है कि नाम केवल सीमित वस्तु का होता है, असीमित का नहीं। वन प्रदेश में एक असीमित गंध होती है,
उसे कोई नाम नहीं दिया गया। यह सुगंध प्रत्येक फूल में भी होती है, जो संसार की सभी भाषाओं से अलग होती है। यह केवल एकांत वन प्रदेश में मंत्र की गंध के समान है। जिस प्रकार मंत्र में शक्ति होती है, गंध होती है, उसी प्रकार भी हमारे चारों ओर फूल की सुगंध होती है, उसमें भी मंत्र का एहसास होता है, जो केवल नीचे उतर कर आती है। कवि स्वीकार करता है कि प्राकृतिक पर्यावरण में जिस भाषा का अनुभव करता है वह किसी धार्मिक ग्रंथ में उपलब्ध नहीं होती। कवि का यह कहना सर्वथा उचित है कि मंत्रों की गंध केवल मंत्रों में ही नहीं, बल्कि जो भाषा है, जो सन्नाटा है, जो प्राकृतिक वातावरण में है, कवि उसी भाषा की चर्चा करता है। वह वनस्पति की भाषा है। किसकी है वह भाषा? वनस्पति की, प्राकृतिक पर्यावरण की भाषा है। उसमें मंत्र की गंध माने सुगंधी आती है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित मंत्र गंध और भाषा से अवतरित है। इसके रचयिता कौन है? नरेश मेहता है। उन्होंने यहाँ क्या स्पष्ट कर रहा है? मंत्रों की गंध केवल धर्म के ग्रंथों में ही नहीं होती, बल्कि वनस्पति की भाषा में भी होती है। भाषा कौन सी है? वनस्पति, जो चारों ओर है मेरे तरफ। इस पद्य में कवि ने फूल और मंत्र ग्रंथों की चर्चा करते हुए लिखते हैं कि कौन विश्वास करेगा फूल भी मंत्र होता है। यहाँ कवि कहना चाह रहा है कि यानी कोई भी विश्वास नहीं करता कि फूल भी एक मंत्र के समान होता है। उसकी में जो सुगंध निकलती है वो चारों ओर एक प्रकार मंत्र का काम करती है। फूल की एक भाषा होती है। मैं अपने चारों ओर एक भाषा का अनुभव करता हूँ। कवि कहता है मैं अपने चारों ओर एक भाषा का अनुभव करता हूँ, यानी वह एक जो वनस्पति होती है, जो उसकी सुगंधी होती है, वह हमारे चारों ओर वातावरण में फैली हुई होती है, जो ग्रंथ में नहीं होती, पर जिसमें फूलों की सी गंध आती है। विलव पत्र का अर्थ है बेल पत्र। जो बेल पत्र होते हैं की पवित्रता माने पावनता, शुद्धता, इसीलिए मंत्र केवल ग्रंथों में नहीं होते। मंत्र गंध माने मंत्र की सुगंध, फूल की सुगंध। तो यहाँ फूल की सी सुगंध में उपमा अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ कवि कहना चाह रहा है कि मैं अपने चारों ओर एक भाषा का अनुभव करता हूँ। भाषा माने एक वनस्पति है जिसमें जो सन्नाटा है, जो चारों ओर फैला हुआ है। यह भाषा बड़े बड़े ग्रंथों में नहीं है, जो ग्रंथों में नहीं होती। इस भाषा में फूलों जैसी, इस भाषा में कैसी आती है? फूलों जैसी सुगंधी आती है, सुगंध होती है। और बेल पत्तर, विलोव पत्तर का अर्थ है यहाँ बेल पत्तर जैसी पवित्रता माने पावनता है, शुद्धता है। इस भाषा में बेल पत्तर जैसी पावनता है। तो इसीलिए यह मंत्र केवल ग्रंथों में नहीं होते। तो यहाँ कवि कहना चाह रहा है कि ये मंत्र केवल धर्म ग्रंथों में नहीं होते, जो हमारे चारों ओर प्रकृति और भाषा के मंत्रों का अस्तित्व होता है, और जो धर्म ग्रंथों में नहीं होते। तो प्राकृतिक वातावरण का यहाँ महत्व प्रतिपादन किया है कवि ने। और उपमा अलंकार है, भाषा सहज सरल खड़ी बोली है, सात गुण है, और शब्द चयन सर्वथा उचित है। तत्सम शब्द है, विलोप में कौन सा है? तत्सम शब्द का प्रयोग किया गया है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि धरती को कहीं से छुओ, एक ऋचा की प्रतीति होती है। ऋचा क्या होती है? वेद मंत्र। यानी हम पृथ्वी को कहीं से भी छुए, उसमें वेद मंत्रों का ज्ञान होता है। अर्थात धरती के प्रत्येक भाग में वेद मंत्र समाहित हैं। और आगे है देवदारुओं की देवयष्टि, क्या उपनिषद सी नहीं लगती? यहाँ पर कवि प्रश्न कर रहा है कि देवदारू का वृक्ष हिमालय पर्वत पर होता है, तो उसका वर्णन क्या है? हमारे वेदों में, उपनिषदों में उसका वर्णन किया गया है। जो उसका देवयष्टि होता है, देवयष्टि है शरीर रूपी लकड़ी। जो उसकी लकड़ी है उसमें उपनिषदों जैसी नहीं लगती। जो उसकी लकड़ी होती है वह उपनिषद, जो हमारे उपनिषद है,
तो उपनिषद में क्या है, जो तपस्या की हुई होती है उसका वर्णन होता है। तो देवदारू भी एक तपस्या किए हुए योगी पुरुष ऋषि जैसे प्रतीत होते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि भोजपत्र, भोजपत्र क्या होता है, यहाँ लिखा है भुर्जपत्र, यानी एक पेड़ का एक ऐसा पत्थर होता है जिस पर प्राचीन काल में हम ग्रंथ लिखते थे। पहले पत्थर किस पर लिखते थे, बड़े बड़े पत्तों पर लिखते थे। तो इन भोजपत्रों पर हम क्या है, अपने वेद मंत्रों जैसी, वेद मंत्रों का जैसा एहसास होता है। एक वैदिकता है जिसका साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। यहाँ प्रश्न कर रहा है कवि, क्या उसमें पत्रों पर, भोज पत्रों पर हम वेद, जो हमारे 4 वेद हैं, उनके वेद मंत्रों का क्या साक्षात नहीं किया जा सकता? विद्वानों ने प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान को अनुभव नहीं किया। कवि के कहने का भाव है कि चाहे देवदारू के वृक्ष हो, चाहे धरती हो, चाहे भोजपत्र हो, इन सभी में हमारी पुरानी संस्कृति समाहित है और उन्हें समझने और पहचानने की आवश्यकता है।